हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारा डे 4 होगा, मतलब आज चौथा क्लास है। हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट डे 1, 2, 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप डे 1, 2, 3 का वीडियो देख लीजिए, तभी ये वीडियो देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल, जीरो लेवल से इंग्लिश आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप इंग्लिश में कुछ नहीं जानते एकदम शुरू से वीडियो को देखते आइए और पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को अपने कॉपी में लिखिए। आप डेफिनेटली एक ना एक दिन इंग्लिश सीख जाएंगे। और मैं धीरे धीरे आपको मैं स्पीकिंग करने के लिए भी सिखाऊंगा इंग्लिश, बस आप सिर्फ बेसिक से पहले सीखिए। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे बेसिक से आ रहा है, तो उनके लिए ये नहीं है, वो ये वीडियो उनके लिए है जो कि जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के हुए स्टार्ट करते हैं आगे के प्रोसेस के, क्योंकि डे 3 तक जो हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो याद करिए, हम लोग पढ़ रहे थे एम इज आर का यूज। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एम इज आर का यूज हम लोग पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, पिछला वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। और इसमें हमने सीखा था, याद करिए, ए नंबर में था आपका यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव जो कि क्या से शुरू होता था, याद करिए, क्या से शुरू होता था। और उसका स्ट्रक्चर क्या था कि एम इज आर पहले हम लोग लगाते थे, शुरू में एम इज आर को आगे कर दिए थे। उसके बाद क्या था, तब हम लोग लगाते थे सब्जेक्ट। उसके बाद तब अगर नोट होता था तो नोट लगाते थे। फिर आपका और डब्ल्यू, फिर आप क्या लगाते थे? क्वेश्चन मार्क। तो ये हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, ठीक है। मतलब एम इज आर को पहले लगा देते थे, उसके बाद क्या लगाते थे? सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर आप क्या लगाते थे? और डब्ल्यू, फिर क्या लगाते थे? क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या, ये इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है? जो क्या से शुरू होता है। जब भी क्या से शुरू होता था सेंटेंस तो हम लोग एम इज आर को आगे कर देते थे। जैसे क्या मैं दुखी हूं तो एम आई सेड। कहने का मतलब क्या से जो भी सेंटेंस शुरू होगा उसमें एक जरूरी वर्ब आप क्या करते थे? आगे कर देते थे। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे पहले ही, इस तरह का सेंटेंस। इसमें क्या होता था? क्या से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? क्या से शुरू होता है, ठीक है। तो ये डे 3 वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके पहले वाला वीडियो उसमें इस तरह से बताए थे। जैसे मान लीजिए, और भी एक सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या आप खुश हैं। इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस बनाए थे उसमें। तो क्या हो जाएगा बोलिए? यहां पर क्या हो जाएगा? आर लगेगा यू के साथ, आपका अंग्रेजी। तो यहां पर एम इज आर में पहले आर लगा देंगे, आर। उसके बाद क्या हो जाएगा? यू। उसके बाद हैप्पी। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बना चुके थे, इसलिए इसके आगे हम लोग आज बढ़ेंगे। अब देखिए, आज का इंट्रोगेटिव क्या है। रोमन में आज दूसरा नंबर होगा इंट्रोगेटिव में। ये पहला नंबर का काम कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियो में, तो दूसरा नंबर आप जो है लिखिए आज। दूसरा नंबर जो होगा आज हमारा, वो होगा WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। अब ये क्या होता है सर? WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, जल्दी से आप लोग नोट करिए। तो देखिए, WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। अब देखिए, इसमें WH क्वेश्चन क्या होता है पहले ये समझिएगा। मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, कुछ ये सब क्वेश्चन वर्ड होता है। इसी को क्वेश्चन वर्ड या फिर WH क्वेश्चन कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इसको कहते हैं WH वर्ड्स या फिर क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ सर? मतलब वैसा वर्ड्स जो प्रश्न खड़ा करता है। और WH वर्ड्स का मतलब क्या हुआ सर? मतलब वैसा वर्ड्स जो कि W या S से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए कौन कौन सा वर्ड है इसमें हम लोग पहले लिख लेते हैं, कौन कौन सा वर्ड है। तो ये वर्ड है आपका व्हाट। व्हाट का मतलब होता है आपका क्या। दूसरा वर्ड है आपका वेयर, WHERE, वेयर। वेयर का मतलब होता है आपका कहां। तीसरा वर्ड है आपका वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। चौथा वर्ड है आपका हूं। हूं का मतलब होता है कौन। उसके बाद फिर आपका है whom,
मतलब किससे या किन्हें, और उसके बाद है अगला वर्ड आपका हाउ, वाई तो हो गया है, हाउ कैसे, तो जल्दी से नोट करिए आप लोग। उसके बाद है आपका व्हेन, कब। तो ये सब जो आप लोग को दिख रहा है ये सब है हमारा क्वेश्चन वर्ड या फिर WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्यों कहते हैं सर इसको, ये वर्ड्स या तो W से स्टार्ट होता है या फिर H से स्टार्ट होता है, आप देख रहे हैं सारे वर्ड्स को, ठीक है। और या फिर इसको क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स इसको क्यों कहते हैं सर, क्योंकि ये जो है प्रश्न खड़ा करते हैं, ये क्या करते हैं, क्वेश्चन खड़ा करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि ये सारे वर्ड्स का यूज होगा। तो फटाफट आप लोग नोट करिए। पहला क्या आपका है व्हाट, मतलब क्या, दूसरा क्या है वेयर का मतलब कहां, तीसरा व्हाई का मतलब क्यों, हु का मतलब कौन, हुम का मतलब किसे या किन्हें, हाउ का मतलब कैसे, और व्हेन का मतलब कब। तो जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो हमने अभी फाइनली लिखा इसको WH क्वेश्चन को, और उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है सर, तो बनावट होता है, ठीक है। अब देखिए, पहले सबसे पहले WH वर्ड्स लिखेंगे। WH वर्ड्स क्या होता है, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि WH वर्ड्स क्या होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हुम, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एम या इज या आर लगा देंगे, मतलब जो कि इंट्रोगेटिव में हम लोग पढ़े थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये ध्यान देना है आपको कि जो एक्सिलरी वर्ब है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले लगता है। अब हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। उसके बाद यदि नोट भी होगा तो नोट लगा दीजिएगा, नहीं होगा तो OW, मतलब अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपका नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए, जो शुरू से वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इसके पहले 3 पार्ट देखे होंगे, हर चीज को कॉपी में लिखिए यदि आप सीखना चाहते हैं तब। और यदि नहीं सीखना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, तो कोई फायदा नहीं वीडियो को देख करके, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलिए, WH वर्ड्स, उसके बाद क्या हो गया, एम या इज या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट प्लस OW प्लस मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम लोग देखिए इस पर कुछ सेंटेंस बनाते हैं। चलिए फटाफट हम लोग लिखते हैं कुछ इस पर सेंटेंस। आप कौन हैं, देखिए हमारा सेंटेंस है आप कौन है। तो सबसे पहले देखिए हमारा यहां पर स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, कह रहा है WH वर्ड्स लगाइए, उसके बाद कह रहा है एम या इज आर लगाइए, तब सब्जेक्ट लगाइए। तो यहां पर WH वर्ड्स क्या है, हमारा कौन, क्या है यहां पर, आप अगर देख रहे हैं यहां तो दिख रहा होगा आपको कि यहां पर है हमारा कौन, क्या है कौन। तो सबसे पहले कौन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हूं हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप है, आपका अंग्रेजी क्या होता है, यू। लेकिन यू के पहले, सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना हमको, एम या इज आर। तो यू के अनुसार आर लगे तो आर लगा देंगे, हूं आर, उसके बाद क्या हो जाएगा यू। तो क्या लिखा हमने, हु आर यू, आप कौन है। चलिए और भी लिख लेते हैं कुछ सेंटेंस। वह क्यों दुखी है, बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस में लिख रहा हूं आप लोग के लिए। वह क्यों दुखी है, तो आप यहां पर क्या करिएगा, सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई हो गया। उसके बाद देखिए
वाई, अब देखिए वह क्यों दुखी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर लड़का है या लड़की है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। और ऐसा नहीं कि लड़का रहता तो वह क्यों दुखा है लिखा रहता है, ऐसा नहीं रहता। यहाँ पर ही या सी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जेंडर कैसे पता नहीं है, कुछ चल रहा है, ठीक है। तो हम चलिए ही लगा देते हैं। तो वाई इज, उसके बाद क्या हो जाएगा, ही, वह का ही। तो वाई इज ही सेड, तो क्या हो गया, वाई इज ही सेड, वह क्यों दुखी है। बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस लिखा रहा हूं मैं आप लोग को। अगला सेंटेंस है, आप कहां से हो, आप कहां से हो। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए अभी कॉपी में फटाफट। आप कहां से हो, इसका क्या हो जाएगा बताइए। कहां का पहले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आर, वेयर आर। उसके बाद यू सब्जेक्ट। देखिए WH वर्ड यही हुआ हमारा जो आपको दिख रहा है, या क्वेश्चन वर्ड इसी को कहते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको लिखाया था व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हुम, वही सब हुआ हमारा WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कहाँ का अंग्रेजी पहले वेयर, उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है WH वर्ड के बाद क्या लगाइए, एम या इज आर, उसके बाद कह रहा है फिर सब्जेक्ट लगाइए। तो हमने क्या लगाया, वेयर आर यू। उसके बाद अब लास्ट में क्या बचा है, से, तो फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम हो गया से का अंग्रेजी। तो वेयर आर यू फ्रॉम, ये हो गया हमारा, ठीक है। आप कहां से होगा क्या हो जाएगा, वेयर आर यू फ्रॉम। चलिए और भी हम लोग कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं जिससे कि हम लोगों को आसान हो बनाने में। अब इस स्ट्रक्चर को यहां पर लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। उसके बाद हम लोग और भी सेंटेंस को देखेंगे भी। WH वर्ड्स था, उसके बाद क्या था, एम या इज या आर। उसके बाद क्या था फिर आपका सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट होगा तो नॉट, फिर आपका OW, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो चलिए जल्दी से और भी हम लोग सेंटेंस लिख लेते हैं कुछ। आपका नाम क्या है, उसके बाद वह कहां है, वे लोग क्यों खुश हैं। अगला है मैं अभी कहाँ हूं। मेरा दोस्त क्यों खुश नहीं है। चलिए तो छोटा छोटा सेंटेंस है, उसके बाद हम लोग फिर बड़ा बड़ा भी लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, आपका नाम क्या है। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्या है, यहाँ पर आपका बीच में क्वेश्चन उत्पन्न कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या का अंग्रेजी व्हाट। अब देखिए आपका नाम, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है, सब्जेक्ट है। आपका नाम, जिसके बारे में बात हो वही होता है हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, आपका नाम, तो व्हाट। अब आपका नाम का मतलब क्या, 10 गो नाम तो नहीं, आपका नाम का मतलब एगो, मतलब सिंगुलर, तो इज हो जाएगा यहाँ पर। तो व्हाट इज, और आपका नाम का अंग्रेजी हो जाता है योर नेम। तो क्या हो जाएगा आपका, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है या फिर तुम्हारा नाम क्या है, इट्स सेम, ठीक है। दोनों का क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर नेम। अब देखिए वह कहाँ है, छोटा छोटा सेंटेंस है।
तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, कहाँ का अंग्रेजी पहले लगाइएगा तो क्या हो जाएगा वेयर, तो वेयर लिख दिए। उसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा वेयर, वेयर उसके बाद इज के, ही के अनुसार इज, वेयर इज ही, और कुछ नहीं है, बस वेयर इज ही। पहले हमने क्या लगाया, WH वर्ड लगाया, उसके बाद क्या लगाया, एम इज आर में ये एक चीज लगाया, उसके बाद क्या हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद आगे है ही नहीं कुछ तो नहीं लगा है कुछ, ठीक है। तो क्या हो गया वेयर इज ही, वह कहाँ है, वे लोग क्यों खुश है। देखिए वे लोग क्यों खुश है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों के बाद एक ज्वेलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो यहां पर क्या करेंगे बताइए, वाई हो जाएगा, वाई, उसके बाद क्या हो जाएगा वाई आर दे, उसके बाद क्या हो जाएगा खुश का हैप्पी, तो हैप्पी लगा देंगे यहां पर। बहुत ही मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूं, छोटा छोटा सेंटेंस सिखा रहा हूं, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं, मैं अभी कहाँ हूं, मैं अभी कहाँ हूं। सबसे पहले किसका अंग्रेजी हो जाएगा कहाँ का, तो वेयर हो जाएगा, वेयर के बाद क्या करेंगे एम हो जाएगा, वेयर एम, उसके बाद आई, वेयर एम आई, क्योंकि सब्जेक्ट लगना है। फिर अभी का क्या हो जाएगा नो, तो क्या हो जाएगा वेयर एम आई नो, मैं अभी कहाँ हूं। उसके बाद देखिए मेरा दोस्त क्यों खुश नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे बताइए, क्यों का अंग्रेजी लगाएंगे वाई, वाई के बाद क्या हो जाएगा, मेरा दोस्त का मतलब क्या हुआ सिंगुलर, तो इज लग जाएगा, वाई इज माई फ्रेंड, और नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट हैप्पी, तो क्या हो गया वाई इज माई फ्रेंड नॉट हैप्पी। तो देखिए इस तरह से क्या हुआ हमारा कि ये जो सेंटेंस है ध्यान दीजिएगा, ये जो सभी एकदम बिल्कुल ही बेसिक सेंटेंस है, छोटा छोटा सेंटेंस है, इसको यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या होगा कि फिर आप बड़े बड़े सेंटेंस को भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। और मेरा लक्ष्य है कि इस वीडियो में आपको बेसिक से इंग्लिश सीखना। इसके पहले मैंने 3 वीडियो डाला और भी आगे मैं भी डाल रहा हूं वीडियो, ठीक है। इस तरह से आपका लगभग 30 वीडियो में डाल दूंगा, उसके बाद आपका बेसिक का नॉलेज जो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिर्फ आप रेगुलर देखते रहिए। तो चलिए कुछ और सेंटेंस इस पर हम लोग देखते हैं। अभी एम इज आर पर अभी हम लोग सीख रहे हैं बिल्कुल ही बेसिक से एम इज आर का यूज, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्स एग्जाम्पल को देखेंगे, जिसमें कि क्या होगा इंट्रोगेटिव का भी हो सकता है, निगेटिव का भी हो सकता है और एफर्मेटिव का भी हो सकता है। तो कुछ मिक्स एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हमारा एम इज आर का काम खत्म होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वाज वर्क को सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ मिक्स एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग पहले, जिसमें कि इंट्रोगेटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है एम इज आर पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए सेंटेंस है, शरद ऋतु में रातें बड़ी होती है। थोड़ा सा एम इज आर पर इस तरह का सेंटेंस हम लोग बनाए भी थे। दूसरा सेंटेंस है, क्या गंगा का जल पवित्र होता है। तीसरा है हमारा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। अभी और भी सेंटेंस हम लोग देखेंगे, तो जल्दी से लिखिए आप लोग।
देखिए हमारा जो सेंटेंस है, ध्यान से देखिए, हमारा जो सेंटेंस है, शरद ऋतु में रातें बड़ी होती है। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरा सेंटेंस यदि आप रीड करिएगा तो यहाँ पर बात हो रहा है किसके बारे में, रातें के बारे में, कि शरद ऋतु में जो होती है रातें बड़ी होती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो हमारा रातें, जिसके बारे में बात हो वही होता है हमारा सब्जेक्ट। तो रातें बड़ी होती है शरद ऋतु में, तो एक रात नहीं होता है, बहुत सारा रात होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाइट्स। क्या लिखेंगे? नाइट्स। नाइट्स। उसके बाद यहाँ पर अब नाइट्स हुआ तो प्लुरल हो गया आर, नाइट्स आर लॉन्ग, बड़ी का क्या हो जाएगा? लॉन्ग। अब देखिए शरद ऋतु में तो इन का मतलब में, और इन शरद ऋतु का हो जाता है विंटर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? विंटर। ठीक है, तो नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या गंगा का जल पवित्र होता है? क्या से सेंटेंस शुरू है? तो मैंने आपको बताया था, याद करिए, कि क्या से जो भी सेंटेंस शुरू होगा, क्या से जो भी सेंटेंस शुरू होगा उसमें एम इजार को आगे करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले गंगा का जल के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? गंगा का जल। तो गंगा का जल, तो जल तो हमारा क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो इज लगाएंगे उसके साथ, ही तो फिक्स है। तो पहले एम इजार को आगे करना है, तो इज आगे कर दीजिए। ठीक है, इज आगे कर दिए। उसके बाद गंगा का जल, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा गंगा का जल। तो यहाँ पर 1 नंबर में जल होगा, 2 नंबर में ऑफ, 3 नंबर में गंगा। इस तरह का आप लोग को बताए थे कि ऑफ से जुड़ा हुआ तो उल्टा अंग्रेजी बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? द वाटर ऑफ द गंगा। तो क्या हो गया? इज द वाटर ऑफ द गंगा। उसके बाद पवित्र का अंग्रेजी हो जाता है सेक्रेट। तो ये हो गया आपका सेक्रेट। चलिए, तो यहां पर आपको क्या देना है? क्वेश्चन मार्क भी देना जरूरी है, नहीं दीजिएगा फिर गलत हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन वर्ड है आपका कौन, तो इसको पहले लिखना होगा आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? हूं हो जाएगा। उसके बाद हूं के बाद क्या होगा बताइए? बिहार के मुख्यमंत्री। यहां पर हमारा है सब्जेक्ट, किसके बारे में बात हो रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री। तो पहले बिहार का मुख्यमंत्री 10 गो तो होगा नहीं, एक ही होगा, इसीलिए हम यहां पर क्या लगा देंगे? इज। तो हु इज। अब यहां पर देखिए ऑफ से जुड़ा हुआ तो उल्टा अंग्रेजी बनाएंगे। 1 नंबर में मुख्यमंत्री, 2 नंबर में ऑफ, 3 नंबर में बिहार। तो क्या हो जाएगा? द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो क्या हो गया? हु इज द चीफ मिनिस्टर। हु इज द चीफ मिनिस्टर। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो जल्दी से यहां तक नोट करिए, आप लोग फटाफट नोट करिए। तो चलिए कुछ और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं अभी। अगला एग्जांपल है, मैं मेहनती विद्यार्थी को देखकर खुश होता हूं। मैं मेहनती विद्यार्थी को देखकर खुश होता हूं। उसके बाद अगला सेंटेंस है, बिहार की राजधानी पटना है। उसके बाद अगला है, मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है।
देखिए आप जितना चाहे सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं इतना प्रैक्टिस करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग जो है और भी बाद में टेलीग्राम ग्रुप पर आपको भेज देंगे, उस पर आप सेंटेंस प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको पहले हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए साधारण सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें आप क्या लगाइएगा, आई एम, मैं खुश होता हूं, तो आई एम हैप्पी, ठीक है, आई एम हैप्पी। इस तरह का आप लोग बनाए। अब देखिए किसको देखकर, टू सी देखकर। अब देखिए मेहनती विद्यार्थी को देखकर, टू सी। अब देखिए सभी विद्यार्थी मेहनती नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ खास स्टूडेंट होगा, मतलब जैसे मैं मेहनती विद्यार्थी को देखा और खुश हुआ, तो वहां पर मैंने क्या बताया था, यदि आपका स्टूडेंट या तो ए स्टूडेंट लिखेंगे या फिर स्टूडेंट लिखेंगे, तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा, आई एम हैप्पी टू सी अ लेबोरियस स्टूडेंट। तो यह हो गया आपका। उसके बाद देखिए बिहार की राजधानी पटना है, तो यहां पर क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले बिहार की राजधानी के बारे में बात हो रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर में कैपिटल, तो क्या हो जाएगा, द कैपिटल ऑफ बिहार। अब देखिए राजधानी के बारे में बात हो रहा है, तो राजधानी तो बिहार की राजधानी तो एक ही को होगा, तो यहां पर क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, और राजधानी ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बिहार इज क्या हो गया, पटना। बिहार की राजधानी पटना है। अब देखिए मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है, ठीक है, तो मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का मतलब सब मनुष्य के बारे में बात हो रहा है कि कोई मनुष्य जो है जन्म से बुरा नहीं होता है। कहने का मतलब है इंडिफिनिट है, ये डिफिनिट नहीं, इसलिए द नहीं लगाएंगे, यहां पर ए लगाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन का आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर लेते हैं जल्दी से। कह रहा है मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है। देखिए इस सेंटेंस में एकदम ध्यान से समझिए, और इसके बाद ये एमिजार का लास्ट वीडियो, इसके बाद मैं आपको वाज वर्ड का यूज सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और भी सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारा सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है, क्या हो जाएगा, ए मैन क्यों, क्योंकि सभी मनुष्य के बारे में बात हो रहा है। ए मैन इज नॉट, आप लिख सकते हैं इस तरह से, ए मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ। बर्थ का मतलब क्या हो गया, जन्म से, ठीक है। तो मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ, मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है, ठीक है। तो मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ, ठीक है। तो इस तरह से आप ढेरों सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाखों में, हजारों में। मैंने एमिजार का यूज आपको सिखा दिया फाइनली, और इस वीडियो में एमिजार का यूज मेरा एंड हो गया है। और अब आप वर्ड को स्ट्रांग करिए, और जितना अधिक हो सके सेंटेंस को प्रैक्टिस करिए, हजारों में सेंटेंस प्रैक्टिस करिए। मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर सर्च करिए जीसी इंग्लिश भागलपुर। एमिजार का यूज को एंड कर लिया है। हम लोग नेक्स्ट जो डे 5 में पढ़ेंगे वो वाज वर्ड का यूज सीखेंगे। किसका यूज सीखेंगे हम लोग, वाज वर्ड का यूज सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हर चीज को लिखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय टू ऑल।